लड़की के बड़े ऊंची ख्वाब कि शादी ऐसी जगह पे करूंगी कि जो गाड़ी वाला हो, बंगले वाला हो, पैसे वाला हो, साथ मुझे प्यार करने वाला हो। तो लड़की की माँ कहती है कि नहीं, कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे को दूंगी, बदले के अंदर अपनी भतीजी अपने बेटे के लिए ले आऊंगी। तो बाप कहते हैं कि आपके जो माँ बाप हैं, यानी आपके भाई के जो घर है, वहां ना नमक, ना तेल, ना सुरमा, तो मैं अपनी बच्ची को जो है वो भूखी नहीं मार सकता। मैं तो भाई ऊंची जगह ही शादी करवाऊंगा। तो शादी का दिन आता है, निकाह का वक्त आता है, कुछ शराइत ऐसी रखी जाती है दोनों साइड से, फिर बारात जो है वो वापस चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज से मरज से हमेशा महफूज रखे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाजरीन, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची या बच्ची का रिश्ता ऐसी जगह पे हो कि जहां उसको गम, दुख, तकलीफ जो है वो ना आए। मियाँ बीवी हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बीवी कहती है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई के घर करना चाहती हूँ, अपने भतीजे के साथ। तो बाप कहते हैं नहीं, मैं आपके भतीजे को ये रिश्ता नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो खुद भूखे हैं, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, हर चीज को वो तरस रहे हैं। तो बेटी जो है वो भी कहती है कि हाँ, मैं तो घर, यानी अमीर घर के अंदर शादी करूंगी, जहां गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, दौलत हो। तो अचानक इस लड़की को रास्ते के अंदर एक लड़का मिलता है जो इसको पसंद आ जाता है। लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, वो आपस में कुछ बात करते हैं। तो बिला आखिर बात जो है वो घर तक पहुंच जाती है। तो लड़की जो है वो अपने बाप को कहती है कि मुझे लड़का मिला है, उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो बाप बड़ा खुश होता है। बाप अपनी बीवी को कहता है कि मेरी बेटी के लिए तो रिश्ता मिल गया है, तो अब बस जो है ना, अमीर घर है, तो हम बस शादी का जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। तो अब ये जो लड़का है, ये क्या करता है, ये अपने दोस्त से कहता है कि भैया, कुछ देर के लिए आपकी गाड़ी मुझे चाहिए। ये स्टोरी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकया क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है। तो अब दोस्त जो है वो अपने दोस्त को गाड़ी देता है। दूसरी तरफ लड़की का जो बाप होता है ना, वो अपने किसी जान पहचान वाले को कहता है कि फलां जो आपका घर है ना, वो हमें यानी एक दो दिन के लिए चाहिए। दोस्त होते हैं, कहते ठीक है। तो इनका आपस में रिश्ता जो है वो तय हो जाता है। तो अब जाहिर है, लड़के वाले जो है वो लड़की को देखने आएंगे, लड़की वाले लड़के के घर जाएंगे। तो लड़का जो है वो उसी दोस्त को कहता है कि जो आपका फार्म हाउस है ना, वो भी मुझे हफ्ते के लिए जो है ना वो चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और फार्म हाउस भी चाहिए। तो कहता ठीक है। तो लड़की वाले जो है वो लड़के का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं फार्म हाउस पे। वहां गाड़ी भी खड़ी होती है, बड़ा फार्म हाउस है, बड़े खुश होते हैं कि लड़का जो है बड़ा अमीर है। तो लड़का ना बड़ी बड़ी छोड़ता है कि मेरे पास ये भी गाड़ी मेरी है, वो भी गाड़ी मेरी है, मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरा ये कारोबार है, वो कारोबार है। लड़की और लड़की का बाप जो है ना, उनके दिल के अंदर लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं कि बड़ी मछली जो है ना वो हाथ में लग गई है। तो लड़के वाले जब लड़के की तरफ जाते हैं, देखते हैं, तो हाँ कर देते हैं। तो अब बारी आती है लड़के वालों की कि लड़के वाले लड़की के घर आएंगे और लड़की के घर और लड़की को देख कर जाएंगे। तो वो भी यानी उस घर का एड्रेस देते हैं जो अपने दोस्त से कहा होता है कि हमें 2-3 दिन के लिए आपका मकान चाहिए। तो उस घर के अंदर आते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो जब खाना पीना जो है वो शुरू करते हैं, तो बातें शुरू होती हैं। तो लड़की का बाप कहता है कि मेरे 40 मुरब्बे जमीन के हैं मेरे, जिसके अंदर अमरूद, आम, माल्टा, तरह तरह के जो फल हैं वो लगे हुए हैं। तो लड़का भी बड़ा खुश होता है कि मेरे ससुराल बड़े ही अमीर हैं। शादी जो है वो तय हो जाती है।
शादी का जब दिन आता है ना, निकाह का वक्त होता है, तो मौलवी साहब भी आ जाते हैं। तो कुछ शराइत जो है वो लिखी जाती हैं। लड़की की माँ जो है ना, वो अपने शोहर को कहती है कि लड़का अमीर है, मछली बड़ी फंसाई है हमने, तो मेरी बेटी के लिए ये जो फार्म हाउस है ना, जो घर था जहां हम लड़के को देखने गए थे, वो बेटी के नाम पे करवाएं। जो बड़ी गाड़ी नहीं खड़ी थी बड़े बड़े टायरों वाली, वो भी मेरी बेटी के नाम पे करवाना। ये निकाह के वक्त जो है वो शराइत लिखी जाए। तो अब मौलवी साहब जो है वो बैठते हैं फार्म लेकर। तो मौलवी साहब को लड़की का बाप कहता है, जी पहले लिखें हक मेहर के अंदर, यानी 8 लाख रुपया हक मेहर। तो लड़का कहता जी कि ये लिखने की जरूरत नहीं, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ इसी का है। तो कहते नहीं नहीं ये लिखो, वो लिखवाते हैं। फिर लड़की का बाप कहता है ये बड़ी टायरों वाली जो गाड़ी है ना, ये भी लिखें, ये भी मेरी बेटी के नाम पे। फिर वो जो बड़ा घर था ना जहां हम लड़के का रिश्ता देखने गए थे, वो भी मेरी बेटी के नाम पे। मौलवी साहब लिखी जा रहा है। तो अब लड़का जो है वो कहता है कि वो जो 40 मुरब्बे जमीन है ना, वो यहाँ इस निकाह के अंदर लिखें कि वो जहेज के अंदर, यानी इस बेटी की जहेज के अंदर हमने दी है। जाहिर है उनको भी लिखनी पड़ती है। जब 40 मुरब्बे जमीन जो है वो भी लिख के दे दी कि ये भी जहेज के अंदर, तो ऊपर से बंदा आ जाता है जिसके मकान के अंदर ये शादी हो रही है। वो कहते भाई बस करो, ये यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है। तो वो कह रहे ये शादी हो रही है। तो दूल्हा कहता कि खबरदार मेरे ससुराल के साथ ऐसे बात नहीं करनी। तो मालिक के मकान कहता कि यार कौन सी बात नहीं करनी, मैं मालिक के मकान हूं। तो वो लड़की वालों को कहता है, उसके बाप को, ये मकान आपका नहीं है। तो लड़की का बाप कहता है नहीं ये मेरा नहीं, ये मेरे दोस्त का है। तो दूल्हा जो है वो वहीं अपना सेहरा जो फेंकता है, कहता है मैंने नहीं करनी गरीबों के अंदर शादी। तो और वहां से जो है वो बारात लेकर फरार हो जाता है। तो इस तरह के सीन जो है, ये हकीकतन एक वाक़या है जो साहिवाल के अंदर पेश आया था। तो ये अगर पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।